1 करोड़ का नोट जो है ये पाकिस्तानी भी 1 करोड़ का हो जाएगा। पाकिस्तान में ईरानी करेंसी खरीदने का एक ट्रेंड चल रहा है। लोगों को ये लगता है कि जिस तरह बिटकॉइन एकदम ऊपर गया था, जिस तरह कोई क्रिप्टो करेंसी ऊपर जाती है, नेक्स्ट क्रिप्टो करेंसी ईरानियन करेंसी है। इसीलिए पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों ने इस करेंसी को जमा करना शुरू कर दिया है। मेरे हाथ में जो ये नोट है, ये नोट 1 करोड़ का है। ये 1 करोड़ रियाल है। सारी अवाम एकदम से आ गई है कि हमने ईरानी करेंसी खरीदनी है, तो एकदम इसकी मांग कैसे बढ़ गई पाकिस्तान में? मांग इस तरह बढ़ी है कि जैसे वॉर सिचुएशन चल रही थी तो उससे पहले जो ईरानी का जो रेट था ना 10 मिलियन जो है वो 3200 की जो अवेलेबल थी, जो एक्चुअल रेट चल रहा है कि 2100 रुपीज़ की ये बाइंग हो रही थी। ठीक है। 1 मिलियन 10 मिलियन। ज़रा आसान अल्फाज में समझाएं, ये 1 करोड़ का जो नोट है ये अभी रेट क्या है इसका? अभी रेट इसका जो इस वक्त जो चल रहा है ना मार्केट में वेरी कर रहा है वो 6500 रुपीज़ का 1 करोड़ ये एक नोट मिल रहा है। ये 6500 रुपए का ये मार्केट बाइंग कर रही है, मार्केट बाइंग जी बाइंग कर रही है। और आगे कस्टमर और को सेलिंग जो कस्टमर को जो सेलिंग का रेट है वो तकरीबन 9500 के राउंड अबाउट चल रहा है। अच्छा। और सिर्फ वजह ये है कि ये अवेलेबल नहीं है, मार्केट में अवेलेबल नहीं है। अब वार सिचुएशन की वजह से लोग जो वहाँ से माइग्रेट करके पाकिस्तान आए हैं, जो अपना एसेट्स लेके आए हैं साथ, उसकी वजह ये मार्केट में थोड़ा सर्कुलेट करना शुरू हुआ है, तो ये अवेलेबल हुआ है। तो वैसे इसकी जो डिमांड एंड सप्लाई भी इस वक्त रेट चल रहा है ना, मार्केट में कोई 7000 का बाई कर रहा है, जिस तरह की डिमांड जिसकी है, लोग बस वो एक हाई पीरियड हो गया है कि इसका रेट ना इन फ्यूचर बढ़ना है। लोगों का माइंड सेट बन गया है कि एक हाई पीरियड हो गया कि ये रेट एकदम से बूस्ट करेगा। लोगों को ये लगता है कि जो ये करेंसी है ये दोबारा अपने स्टेबल हो अपने सही दामों पे आ जाएगी। और इसका रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। जो ये अभी मेरे हाथ में 1 करोड़ का जो नोट पकड़ा हुआ है, ये अगर अपने सही जो एक्चुअल रेट इसका होना चाहिए, अगर ये वहां पे आ जाती है तो ये पाकिस्तानी 1 करोड़ का भी हो सकता है। 1 करोड़ हो सकता है। जो लोगों की जो प्रेडिक्शन है खुद से जो कर रहे हैं, खुद से ही कर रहे हैं। लेकिन ये बस वो एक रूमर्स हैं, ठीक है, ऐसे जिसका कोई इस तरह को स्कोप नज़र नहीं आ रहा अभी तक। लेकिन लोगों ने अपना माइंड बना लिया, जिस तरह इराक वार में बनाया था, इराकी लेना शुरू कर दी थी, ठीक है, उस तरह ये इनका वो चल रहा है। लेकिन अभी इन फ्यूचर कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा, लेकिन लोगों का माइंड है वो ले रहे हैं, मार्केट में अवेलेबल है, इस वजह से ये तो ये जो 5 मिलियन का नोट है जी, जो यानी 50 लाख का नोट है, ये भी नया वाला नोट है। ये भी नया वाला। इसको ये ना ये जो अभी रिसेंट इन्होंने निकाला है, इसको तुमन बोलते हैं। इसको तुमन जो बोलते हैं। लाखों में जो इन्होंने डिनोमिनेशन में भेजे हैं ना, पहले रियाल थे वो 50,000 रुपीज़ तक थे। अच्छा, 50,000 तक जो थे, जो खमीनी साहब की तस्वीर जो लगी हुई थी, जी। वो रियाज हैं, ये तुमन है। और ये इसके ऊपर चेक लिखा हुआ है। ये तुमन है ना, चेक है कि जो लोग जो करेंसी खरीदना चाह रहे हैं, अब वो इतनी पैकेट्स में लेके आते थे, उसको उन्होंने इसको स्मार्ट कर दिया। ठीक है। तो इसमें अभी मैं ये देख रहा हूँ, ये तमाम के तमाम जो नोट हैं ये नई पैकिंग के हैं। जी ये रिसेंटली और ये डिजाइन भी नया है। इससे जो पहले वाला डिजाइन था उसका क्या बना? उसमें वो अभी वो भी चल रहे हैं, वो रियाल थे ना, वो रियाल थे, और रियाल में जो है ना वो उनके खमीनी साहब की तस्वीर लगी हुई थी। अच्छा। ये बाकी उनके जो मशहूर जगह जो भी उनकी है, अब वो तस्वीर कोई नहीं लगा रहे, वो नहीं, फिलहाल वो लगा नहीं रहे। तो अभी जो सिचुएशन क्रिएट हुई है कि लोग इसको बाय कर रहे हैं। जैसे एक आदमी है वो 11 करोड़ रुपया लेके चला गया, ठीक है, 11 करोड़ रियाल लेके चला गया, तो वो कल को आपको वापस करने आता है, तो उसको क्या रेट मिलेगा? एक्चुअल रेट वो जो मैंने आपको बताया, मार्केट को सर्कुलेट कर रहा है कि 4000, ये क्या जाता है 0.00004 का रेट जो एक्चुअल रेट इस वक्त चल रहा है, 0.00004। गूगल वाला रेट और ये रेट सेम है? गूगल के जस्ट वो इन्फॉर्मेशन होती है, वो ऐसे रेट नहीं होता, वो जस्ट इन्फॉर्मेशन होती है। मार्केट का रेट जो वेरी करता है ना, वो कुछ और चल रहा होता है, तो वो आपको मार्केट से ही पता लगेगा। वो जो पिछले एक माह से जो रेट था ना, 0.00021 रेट है जो इसका एग्जैक्ट रेट है। ठीक है। तो ये तो वो अभी वैसे ज़रा आसान अल्फाज में हमारी आवाम को समझा दें कि जो पुराना रेट था वो कितना चल रहा था, यानी कि ये जो मेरे हाथ में नोट पड़ा हुआ है 1 करोड़ का, ये कितने का था? जो ज़ियारतों के लिए लोग लेके जाते थे ना, जिसने लेना है जी मुझे 1 करोड़ रियाल दे दें, ठीक है, तो वो हम उसको 3500 रुपीज़ का उसको पहले 3500 रुपये में देते थे, अब ये 6500 रुपये अभी 6500 का ले रहे हैं। सिर्फ डिमांड की वजह से जो इसका रेट बढ़ गया है,
कि लोग इसको ना तकरीबन अब 100 सुबह से मेरे पास जो कस्टमर आ रहे हैं ना वो इतना है कि 100 कस्टमर है तो उसमें 70% जो है वो लेने वाले हैं रियाल के। तो जो इन्होंने ज़हन बना लिया है, लेकिन ऐसे जो वो मैंने आपको बताया ना अभी, ये कबल अज़ वक्त है, कबल अज़ वक्त है। तो आप नहीं, मगर अब यहाँ पे ये जो एक इन्फ्लेशन नज़र आ रहा है, जो इसकी कदर बेहतर हुई हुई नज़र आ रही है, आप खुद ही बता रहे हैं कि ये 1 करोड़ का जो नोट है ये आपने पहले दिया है 3500 रुपये, 3500 रुपये का, अब आप 6500 रुपये का वापस ले रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक है। और आगे कस्टमर को वो जो पर डे का हिसाब होता है 7000 या 8000 जो भी उस दिन का रेट चल रहा होता है उसके हिसाब से जाता है। तो जिसके पास 3500 रुपये के हिसाब से जिसने ये लिया हुआ था उसका तो डबल हो गया ना एक तरह अब से। ये है ना कि अब हमारे पास डिमांड जो है, डिमांड उसको पूरा करने के लिए रेट बढ़ा के लेना पड़ रहा है। अच्छा। क्योंकि आगे बिक भी रहा है, आगे बिक भी रहा है। तो अगर कोई वापस करने भी आता है तो वो भी आप ले रहे हैं, ले कोई रहे हैं मसला नहीं है। फिलहाल अभी वो इसी रेट पे जो तो ये जो आप बता रहे थे इसके ऊपर कैप लगा हुआ था 3 माह का, 3 माह का, वो ये इस तरह के ये ग्रे लिस्ट में थी। अच्छा। तो इसमें जो इंटरनेशनल जो रेमिटेंस कंपनी है जिस तरह वेस्टर्न या मनीग्राम वगैरह IMB है, ये ईरान में एग्जिस्ट नहीं करती। किसी कंट्री से ईरान में कोई अमाउंट जाती है या ईरान से कोई अमाउंट आती है तो वो हम इसको नहीं पे कर सकते क्योंकि वो ग्रेट लिस्ट है, ब्लॉक कंट्रीज़ में है। अब 3 माह के लिए जब से ये आपने हुर्मुज़ बंद हुआ है तो ये जो ऑयल की जो तरसील है रुक गई है, तो उनको अलाउ कर दिया गया कि आप तेल खरीद सकते हैं इनसे, तो वो ईरानी करेंसी में खरीद तो वो उन्होंने इसका कैप हटा दिया है कि 3 माह के लिए आप इसको ना कर सकते। इन फ्यूचर देखेंगे आगे जाके क्या ये जो इसकी सिचुएशन बनती है। अच्छा, इसलिए ये सिस्टम में बाइंग होना शुरू हो गई। ईरान ने इतना बड़ा नोट निकाला हुआ है, कल को हम ख्वाहिश भी करते हैं, उम्मीद भी करते हैं कि ईरान के जो हालात हैं वो बेहतर हो जाएं, ईरान बेहतरी की तरफ जाए और तरक्की की तरफ जाए और उसके ऊपर जितनी सैंक्शंस लगी हैं वो भी ख़त्म हो जाएं। अगर ये होता है, अगर उसकी सैंक्शंस ख़त्म हो जाती हैं तो क्या ईरान इसी करेंसी पे रहेगा या ईरान डीमोनेटाइज भी कर सकता है? डीमोनेटाइज नोट्स को आप देख रहे हैं कि जो ये 10 मिलियन का नोट है इस पे 1000 भी इन्होंने मार्क किया हुआ है। जी 1000 भी ठीक है। तो ये इनकी इन फ्यूचर जो प्लानिंग है ना वो नज़र आ रही है। अच्छा। कि इसी नोट को वो चेंज करके इसमें ले आते हैं। इन फ्यूचर अगर इनमें कोई बेहतरी आती है, इसके जो ट्रेडिंग शुरू होती है, लोग इसको बाय करके अपने जो नीड गुड्स हैं जो उनको भेजने हैं, जो वहाँ से आ रहे ऑयल आ रहा है उसकी जो पेमेंट करने ज़ाहिर वो ये ख़रीद के फिर उसको ईरानी को उसमें तो देंगे। ईरान में अगर यही चलेगा, हाँ तो यही चलेगा इन फ्यूचर जो है ना। ये जो कहना है कि ये एकदम से बूस्ट कर जाएगा, ये रेट बढ़ जाएगा, जो एक दफ़ा तरफ लोग लग गए हैं इन्वेस्ट, जैसे ये इन्वेस्ट करने की कोई कम पैसों में ज़्यादा मनी मिल रही है उनको लग उसकी रहा है। वजह, हाँ जी, क्योंकि जैसे बिटकॉइन के टाइम पे लोगों को था ना कि हमने थोड़े थोड़े पैसों में बिटकॉइन खरीदा हुआ था, जिन्होंने 10 साल बाद वही बिटकॉइन जाके लाखों डॉलर का हो गया। बिल्कुल ठीक है ना, 1 लाख डॉलर वो क्रॉस भी किया उसने। तो इसीलिए इसी तरह लोगों को ये उम्मीद हो गई हुई है कि ये जो 1 करोड़ का नोट जो है ये पाकिस्तानी भी 1 करोड़ का हो जाएगा। तो ये उम्मीद लगाना एक थोड़ी सी बेवकूफ़ी भी हो सकती है, रिस्क बहुत है इसके अंदर। क्योंकि कल को ईरान ही अगर कहता है कि हम डीमोनेटाइज कर रहे हैं हम अपने, क्योंकि हम ज़ाहिर बात है उन पर सैंक्शंस लगी थी, उनकी जो करेंसी थी उनके साथ मिस हैंडलिंग भी बहुत हुई है, तो वो कहते हैं कि ठीक है लाएं आप जितने आप आवाम के पास जितने पैसे हैं उनको बैंक में जमा करवा दें, हम उसको नई करेंसी में कन्वर्ट कर देंगे। तो फिर इस तरह तो जो सर्कुलेट हुई है करेंसी वो ज़ाया हो जाएगी। जैसे इंडिया ने डीमोनेटाइज किया था 2000 का नोट, बिल्कुल ऐसे ही है। इराक ने भी इसी तरह इराक ने भी डीमोनेटाइज किया था। तो ईरान के अगर हालात बेहतर भी होते हैं तो भी इस करेंसी के डीमोनेटाइज होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा, मैं आपको बता रहा हूँ ना, पॉइंट पाकिस्तान का जो 1 पैसा है उसकी डबल कदर से नीचे है अभी तक ये। 1 पैसे की 0.00 ये 0.01 जो है ना वो 1 पैसा है पाकिस्तान का। अभी उससे 2 सिफर जाके नीचे है, 0.0002 पे रेट है इसका, 4 पे रेट आ गया है। तो जितना भी अगर थोड़ा बहुत भी हो ना, बस लोगों ने जो अपना माइंड बनाया है कि ये 1 पैसे भी आगे तो हमारे लिए मगर क्या आप ये समझते हैं कि पाकिस्तानी अवाम ये नोट खरीद के एक तरह से ईरान की इकोनॉमी को सपोर्ट भी कर रही है? ये जाहिर है कि जब किसी चीज़ को खरीदा जाएगा तो वो स्ट्रॉन्ग होगी, इनडायरेक्टली उसकी सपोर्ट है। लेकिन जो ये है वक्ती है, क्योंकि लोग जहाँ तक अपना अब उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं ना वो एक हद तक जाके करेंगे, जब वो रुक जाएगा तो वो काम उनका वहीं पे आ जाएगा। लेकिन वो असल जो इकॉनमी की स्ट्रॉन्गनेस का जो चीज़ है कि उन पे जो उनकी चीज़ें ख़रीदी जाएं और वो जो फ्री जो फेयर जो उनकी ट्रैवलिंग हो, आना जाना हो, ये चीज़ हो तो फिर जाके होता है। लेकिन ये सर जो है ना रूमर्स है, ये लिटरली एक तरह से जुआ है जो खेल रही हैं। वैसे जुआ
किसी का ना हुआ। ये तो बात हमने मतलब बचपन से सुनते आ रहे हैं। तो नाजरीन, ये नोट 1 करोड़ का ज़रूर है, मगर इसके साथ रिस्क भी है। सोच समझ के बाय करें, अगर आपको ज़रूरत है आप फिर बाय करें, और ऑथेंटिक जगह से बाय करें। जी, ये बड़ी ये ना हो, क्योंकि मैंने अक्सर देखा ना, क्योंकि अब जैसे आप बता रहे हैं कि ये नया नोट आया है, किसी के पास पुराने नोट पड़े हुए हैं, वो पुराने नोट पता चले कि वो ज़ाया हो गए, या 2 नंबर नोट हैं पुराने, तो वो उसमें फिर उसको अलग मसला। तो बेहतर ये है कि अगर आपको ये ईरानी करेंसी ख़रीदनी है तो ऑथेंटिक जगह से आके ख़रीदें, काबिल एतमाद अदारे से आके ख़रीदें, और जुए से ज़रा थोड़ा दूर ही रहा करें। इसी के साथ महर ज़िशान को दीजिएगा इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।